हल्का सा एक थोड़ी बस यादें ताज़ा करने के ऊपर बात बोल देंगे। बात कीजिए कौन से रूल। तो मैं रूल्स को फॉलो कराने के लिए मेरी वर्डप्रेस की साइट पे, कौन सी साइट पे, वर्डप्रेस की साइट पे मुझे क्या फॉलो करवाने हैं, एसईओ के रूल्स। तो उन रूल्स को फॉलो करवाने के लिए मैं एक प्लगइन लास्ट टाइम इंस्टॉल करा था, किस नाम से, योस्ट। तो योस्ट इज अवर इंस्ट्रक्टर। योस्ट हमें गाइड करेगा कि एसईओ कैसे होता है। कह रहा है आपकी साइट का डेटा ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दें बैकग्राउंड में। हाँ कीजिए, ऑप्टिमाइज करना शुरू कीजिए। कंटिन्यू। कह रहा आपकी साइट कोई इंसान एक इकलौता आदमी चलाता है या कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद तय करने में सक्षम है। अपनी वेबसाइट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है उसका नाम, अपनी वेबसाइट का लोगो वो जरूर बताएं, इंपॉर्टेंट चीज है। हम तो खैर आगे बढ़े समय की वजह से नहीं बताते। एंड कह रहा अगर आपके बिजनेस के फेसबुक के पेज हैं, ट्विटर एक्स के पेज है, लिंक्डइन वगैरह के पेज हैं, तो कह रहा लाओ उनके लिंक्स दे दो। ठीक है, जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सनल प्रेफरेंसेस में भी आपको मिल बोल देगा कि अपनी ईमेल बता दो, तो आपको नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो हम आपको सजेस्ट किया करेंगे, कुछ टिप्स फ्री के अंदर। मैं ठीक है अभी हम नहीं बताना चाहते। यार आपकी साइट का डेटा कलेक्ट कर ले ताकि आपको बढ़िया बढ़िया अपडेट भेजे कि आपकी साइट में ये कमी है वो कमी है। मैं चलो ठीक है कर लेना, सेव एंड कंटिन्यू। बस ये थोड़े से स्टेप्स होते हैं तो कर जरूर लेना। वो जो ईमेल वाले जब कभी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करो, जब कभी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो मैं कर जरूर लेना ध्यान से। अभी हम नहीं करते टाइम की वजह से कि मैं उनके लिए सोशल मीडिया की लिंक ही ढूंढने में लगा हुआ हूँ थोड़ी देर तक, तो इस वजह से मैं उन्हें अवॉइड कर देता हूँ। मैं जब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पर आएंगे तो हमको सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब हमें एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। एसईओ फ्रेंडली क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। इन बच्चों को सर दर्द हो गया आर्टिकल के नाम से। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर 20-50 आर्टिकल हैं तरह तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिग्मा के ऊपर, अलग अलग एआई एप्लीकेशन के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ये आर्टिकल्स हैं। क्या है ये सारे आर्टिकल्स, और इन आर्टिकल्स को मैंने एसईओ फ्रेंडली कर रखा है। कौन सा फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली। कैसे करा आपने सर इनको एसईओ फ्रेंडली, आपने इनके लिए एसईओ के रूल कैसे फॉलो करे, अब वो हमें भी सीखने, वो देखो कैसे। तो हमें आर्टिकल लिखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, पेजेस में कहाँ जाना पड़ता है, पोस्ट में। गुड, ऐड पोस्ट। आर्टिकल लिखने के लिए पोस्ट में जाते हैं, मेन्यू के लिए जाते हैं सब पेजेस। तो हम इसके पास आ गए एक आर्टिकल लिखवाने, एक पोस्ट लिखवाने। तो मैंने इसमें योस्ट इंस्टॉल कर रखा है। क्या इंस्टॉल कर रखा है, योस्ट। अब आप देखोगे बाय डिफॉल्ट अपने आप योस्ट के अलर्ट आते हैं। देखो बराबर में योस्ट के अलर्ट रेड में आता है और एक ग्रीन में आता है। रेड का मतलब ये है कि अभी एसईओ एनालिसिस से बड़ा दुखी है, तेरा आता है कुछ आर्टिकल लिखा नहीं है, कोई एसईओ एनालिसिस हो नहीं रहा, नाराज है। ठीक है चले नाराज है, इसकी नाराजगी दूर करते हैं। तो आर्टिकल लिखेंगे, मैं प्रोम्प्ट की मदद से लिखूंगा फॉर अ लर्निंग। बाकी तो समय के साथ आपको और यूनिक तरीकों की चीज़ें सब पे बात कर लेंगे। तो मैं फटाफट से हम लोग आए और हमने कुछ बातें शुरू करी, तो उसको थोड़ा समझाते हैं और थोड़ा डिटेल में आपको क्लियर करेंगे चीज़ें। सुनते हुए चलो समझ में आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डिस्कस करूँगा। मैं एक टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। What is PHP प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ PHP प्रोग्रामिंग। बहुत सारे लोगों के आर्टिकल्स आए, बहुत सारे लोगों के क्या है, आर्टिकल। अब कभी भी किसी के आर्टिकल में से आके चोरी नहीं करना। कभी भी किसी का आर्टिकल में से आके जो है कभी ऐसे चोरी नहीं करनी कि उसका आर्टिकल कॉपी कर रहे हैं। गूगल तुरंत आइडेंटिफाई एनालिसिस कर लेता है अगर आपने कभी भी ऐसा गलत तरीके से आर्टिकल लिखा। कैसे कर लेता है, उसके लिए कुछ टूल्स आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, समझा। ये आर्टिकल चलो मैंने यहाँ से चुना भी।
अभी मैं गलत चुन यहाँ से, मैं इसको सही हेडिंग नहीं है, मैंने इसको यहाँ रखा भी, मैं सोच रहा हूँ ये रखूंगा, व्हाट इज पीएचपी प्रोग्रामिंग है, एडवांटेज ऑफ पीएचपी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तेरा आर्टिकल लिखो। अब आप थोड़ा सा ये सोच लो कि आप कहीं से हल्की फुल्की ऐसे चोरी करके किसी का आर्टिकल उठा के ले आओगे और अपने यहाँ पर पेस्ट करके लगा लो, तो भाई ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपकी साइट रैंक में नहीं आएगी, गूगल आपकी साइट पे कभी एडसेंस अप्रूव नहीं करेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। ये आर्टिकल चोरी का है, ये कैसे पता चलेगा ये कंटेंट चोरी का है? तो इसके लिए कुछ टूल्स आते हैं, ध्यान देना एकदम। टूल्स का नाम है जैसे प्लेगरिज्म चेकर। क्या नाम है टूल का? प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म चेकर के लिए मैं एक साइट को यूज करूंगा, यहाँ पर आके देख लेते हैं, तो एक बढ़िया बढ़िया साइट्स आती हैं। ये अच्छी साइट है, स्मॉल एसईओ टूल करके, बहुत पुरानी और बड़ी अच्छी साइट है। आपको बस गूगल पे क्या लिखना है? प्लेगरिज्म चेकर। मुझे कुछ कंटेंट चेक करना है, कह रहा है इस साइट से कर लो। मैंने साइट ओपन करी, इसको देखो खोल रखा साइट को, अभी देखो वेट कर। एक तो मैंने और ये ग्रामरली वाली साइट ओपन करी और एक जीपीटी 0 करके भी ओपन करी। अब मैंने आपके लिए ना यहाँ से कंटेंट थोड़ा सा ये चोरी करा था, ये कंटेंट कॉपी कर लिया था। अब मैंने इस टूल पर आए, ध्यान लगाएं एकदम, इस टूल पर आए और यहाँ मैंने वो कंटेंट पेस्ट करा। मैं क्या ये कंटेंट यूनिक है पता करूँ, और यहाँ पर मैंने कंटेंट बताया 1000 वर्ड की लिमिट है, अभी हमने 175 बताया। और मैंने बोला चेक प्लेगरिज्म, चेक करो क्या ये यूनिक कंटेंट है। अब देखो इसकी रिपोर्ट बनाए, अब ये इसको डिटेक्ट कर रहा है। मैंने इसको भी आकर यही काम सौंपा, यहाँ के कंटेंट पेस्ट करा और इसको बोल दिया कि भाई प्लेगरिज्म स्कैन फॉर प्लेगरिज्म चेक करेगा। ये भी यहाँ पेस्ट करा, नीचे आए चेक फॉर प्लेगरिज्म। मैंने कई सारे, अब ये कह रहा है कि मेरे साइट पे अकाउंट बनाओ, तो चलो बना देते हैं। फटाफट से परमिशन दी। मैंने 2-3 साइटों को बोला कि कंटेंट का प्लेगरिज्म चेक करो कि कंटेंट चोरी का तो नहीं है। तो अब देखो वो क्या बताता है, ध्यान दो, यहाँ पेस्ट करें और स्कैन कराने के लिए छोड़ दी। अब देखो इसने क्या कहा, कह रहा है 100% ये कंटेंट चोरी का है। 100% ये कंटेंट क्या है? बेसिकली प्लेगरिज्म। इसमें से यूनिक कितना डेटा है? 0। तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये अगर से टूल पता हो कि कंटेंट अगर ले रहे हैं तो चोरी का नहीं लेना, तुरंत पता कर लेता है गूगल पर। देखो पता कैसे लिए, देखो सामने नीचे आए, कह रहा है इस आर्टिकल में से चुराया हुआ कंटेंट है, ये आर्टिकल तक बता दिया उसने मेरे को यहाँ पे। और जो 2-1 पेज है ना बच्चे, उन्हें दिख रहा होगा कि ये मैंने यहाँ से चोरी करा था। क्या नाम है वेबसाइट का? और यहाँ पे जब आया तो कह रहा है कि इसको रील से चुराया अपने इसको। जो बच्चे थोड़े मतलब अपने आप को क्रिएटिव नहीं थे, हम तो कहीं से उठा लेंगे भाई, तुरंत सेकंडों में पता लगा देता वो कहाँ का कंटेंट है। यूनिक कैसे लिखे फिर बता रहा हूँ, उसके लिए चीजें पहले सुनते हुए चलते हैं। बता हाँ ठीक है सर, ये तो पहचान ले रहा है कि चोरी का कंटेंट है। इसने भी पहचान लिया कि बहुत सारा वर्ड जो और कितने सारे इशू हैं इसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा इसमें प्लेगरिज्म पाया जा रहा है। ग्रामर की थोड़ी बहुत दिक्कत है, ग्रामर अगर तो चले खैर कोई नहीं, वो तो एक बात का विषय है, लेकिन इसने भी डिटेक्ट कर लिया कि प्लेगरिज्म का बेस का कंटेंट यहाँ पर इसका है। इस AI पर आए थे, देखिए इसने क्या रिपोर्ट बनाई है, तो क्या हमें खरीद ही लो पहले। तो मैं जो आपको बताया कि एक विश्वास करके जिस टूल पर आप लोग काम कर सकते हैं ना, वो सबसे बेहतरीन यही है। कौन सा वाला? ये आ भले ही नीचे रहा था, लेकिन ये बहुत जेन्युइन टूल है, स्मॉल एसईओ टूल वाला है। इसी से आके प्लेगरिज्म चेक कर। तो कभी भी चोरी का कंटेंट नहीं पेश करना है, ध्यान रखेंगे इस बात।